जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एकत्व और आप देख रहे हो नो चिल पॉलिटिक्स। दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, उनका नाम लेना भी एक वार्निंग होती है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर उनमें से एक है। जो लोग कैजुअली सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सेवन सिस्टर्स का नाम ले रहे हैं, उनको शायद लगता है ये सिर्फ ज्योग्राफी है। रियलिटी में ये इंडिया की लाइफलाइन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच और पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी से कनेक्टेड है। आर्मी, लॉजिस्टिक्स, फ्यूल सप्लाई, सिविल मूवमेंट, एवरीथिंग। इसीलिए इसे चिकन नेक भी बोला जाता है। अब जब बांग्लादेश के कुछ लीडर्स और रेडिकल वॉइसेस इस कॉरिडोर का नाम लेते हैं, तो ये रैंडम नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक होता है। मैसेज सिंपल होता है, वी नो योर वीक पॉइंट। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में वीक पॉइंट का नाम लेना भी एस्केलेशन होता है। इंडिया इस बात को लाइटली नहीं ले सकता। अगर आज सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, कल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पार्सन प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना इंडिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। इंडिया ने ऑलरेडी अपना स्टांस क्लियर किया है। नॉर्थ ईस्ट नॉन नेगोशिएबल है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई सोच रहा है कि इंडिया सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट्स भेजेगा, तो वो गलत है। इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्लियर है। थ्रेट परसेप्शन पर रिस्पांस प्रोपोर्शनल नहीं होता, रिस्पांस डिसिसिव होता है। और जो लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उनको अपनी ज्योग्राफी भी याद रखनी चाहिए। बांग्लादेश के पास भी चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं, ट्रेड डिपेंडेंसीज हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। इसलिए ये गेम वन साइडेड नहीं है। इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन इंडिया इंटिमिडेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है? डी एस्केलेशन, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस पर कंट्रोल, वरना साउथ एशिया का स्टेबिलिटी मॉडल कोलैप्स करेगा। और जब इनस्टेबिलिटी आती है, सबसे ज़्यादा नुकसान बॉर्डर कंट्रीज का ही होता है। इंडिया प्रिपेयर्ड है मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली। सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करेगा, सवाल ये है कि सामने वाला कितना दूर जाना चाहता है। रेड लाइंस ड्रॉ हो चुकी है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर उनमें सबसे बोल्ड रेड लाइन है। आपका क्या व्यू है? इंडिया को और ओपनली वॉर्न करना चाहिए या क्वाइटली प्रिपेयर रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।